हेलो फ्रेंड्स, मेरे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आपको बताऊंगा किसी भी स्टॉक की बैलेंस शीट को कैसे देखा जाता है, कैसे पढ़ा जाता है ईयर रिजल्ट के हिसाब से, और उसमें कैसे देखा जाता है कि इसमें डेट कितना है, इसके ऊपर कर्ज कितना है। और मैं आपको ये भी बताऊंगा कि कैसे देखा जाता है कंपनी ने डिविडेंड दिया तो एक शेयर होल्डर को कितना डिविडेंड मिला है। और मैं आपको ये भी बताऊंगा कि बोनस जब कंपनी इशू करती है तो क्या चेंजेस आते हैं स्टॉक के अंदर और किस हिसाब से स्टॉक ट्रेड होता है मार्केट में। और आज आपको मैं ये भी बताऊंगा इस वीडियो में कि कौन कौन से अच्छे अच्छे इन्वेस्टर ने इस स्टॉक में पैसा लगा रखा है। तो चलिए आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले है, मैंने आज स्टॉक सेलेक्ट किया आईटीसी लिमिटेड। तो सबसे पहले आपको एकदम नीचे आ जाना है, सबसे नीचे एंड पे। यहाँ पे आप आएंगे तो यहाँ पे इंफॉर्मेशन है, कंपनी हिस्ट्री है, फाइनेंशियली है, ईयर रिजल्ट, क्वार्टर रिजल्ट, यहाँ पे पीएस कंपैरिजन है कंपटीटर से। अब यहाँ पे कॉर्पोरेट एक्शन में है डिविडेंड और बोनस के बारे में। मैं इसको अलग पेज पे खोल लेता हूँ, डिविडेंड और बोनस के बारे में। आप सबसे पहले तो बोनस पे आते हैं। इसने सबसे पहला बोनस दिया था 1980 में 1:5, जिसके बाद 5 शेयर थे, उसको 1 शेयर मिला था। उसके बाद इसने दिया था 1989 में 1:1। उसके बाद ये हर मतलब 5, 6, 7, 8 साल में बोनस एक देती है कंपनी। अभी रिसेंटली जो इसने दिया 2016 में दिया है 1:2, जिसके बाद 2 शेयर थे, उसको 1 शेयर कंपनी ने दिया है। तो दोस्तों होता ये है कि जब बोनस आता है तो सपोज कर लीजिए 2010 में कंपनी ने बोनस दिया 1:1। तो चेंजेस इसमें ये आते हैं कि सपोज कर लीजिए आपके पास 100 शेयर थे 2010 में, तब वैल्यू चल रही थी 255। ये हम मतलब अनुमान लगा लेते हैं कि ये चल रही होगी, ठीक है। तो 2010 में 255 रुपये का शेयर चल रहा था। सपोज कीजिए आपने बाय बीसी रेट पे कर रखा है, तो होगा ये आपके पास 100 शेयर पड़े हैं। तो होगा ये कि आपके जो 100 शेयर पड़े हैं, अब आपको एक बोनस मिल गया तो 200 शेयर हो जाएंगे। इसमें ऐसा नहीं होता कि आपकी वैल्यू डबल हो जाती है। इसमें वैल्यू उतनी रहती है। आपने 25,000 रुपये लगा रखे हैं 100 शेयर के हिसाब से, तो 25,000 रुपये ही रहते हैं। लेकिन जो स्टॉक जो ट्रेड होना शुरू हो जाता है मार्केट में, तो उसका प्राइस ज़्यादा हो जाता है। 1:1 में बोनस दिया है तो 125 रुपये का हो जाएगा ये शेयर मार्केट के अंदर। लेकिन इसका बेनिफिट ये होता है, जैसे कंपनी ने अब आपको डिविडेंड दिया। अब डिविडेंड के बारे में आपको बताता हूँ। जैसे 850% का डिविडेंड दिया। पहले तो 850% का डिविडेंड का मतलब ये होता है 8.5 रुपये एक शेयर के ऊपर, क्योंकि इसकी फेस वैल्यू है 1 रुपये। 1 रुपये के हिसाब से कैलकुलेट करेंगे तो 8.5 रुपये ही निकलेगा परसेंटेज वाइज। तो अब इसने 8.5 रुपये का डिविडेंड दिया है एक शेयर के ऊपर। ये बोनस से पहले दिया है इसने। तो अब सपोज कर लीजिए अब 2017 में आपको डिविडेंड मिला एक शेयर के ऊपर 900% का, सपोज कर लीजिए, ठीक है, यानी कि 9 रुपये एक शेयर का। अब आपके पास हो गए 200 शेयर। एक बोनस मिल गया 1:1 का। अभी तो 1:2 का मिला है, जिसके बाद 2 शेयर थे, उसको 1 मिला है। लेकिन अब अप्रॉक्सीमेटली मतलब ये सोच लेते हैं कि 1:1 का बोनस आया अभी, ठीक है। तो अब आपको होगा ये कि आपको पहले 900 रुपये का डिविडेंड मिलना था, तो अब आपको मिलेगा डबल डिविडेंड मिलेगा, 1800 का डिविडेंड मिलेगा। तो यही एक फायदा होता है कंपाउंडिंग का। एक स्टॉक के अंदर हमारी वैल्यू तो स्टॉक मार्केट में जैसे स्टॉक बढ़ता है वैसे बढ़ती जाती है, लेकिन जो डिविडेंड अमाउंट जो होता है वो कंपनी अपने प्रॉफिट के हिसाब से, जैसे उनका प्रॉफिट बढ़ता है वो भी बढ़ाती जाती है। और बोनस जब मिल जाता है तो हमारी मतलब एक सोना पे सुहागा हो जाता है कि हमारा डिविडेंड अमाउंट जो होता है, हमारा जो प्रॉफिट होता है वो बढ़ता जाता है। तो कोई भी शेयर होल्डर, कोई भी इन्वेस्टर अगर स्टॉक में इन्वेस्ट करता है, यही सोच के करता है कि मुझे कंपनी से, जैसे कंपनी ग्रो करे तो मुझे बोनस भी मिले 5-7 साल में, डिविडेंड भी मेरा बढ़ता जाए। अब आपको कंपनी की ओर से डिविडेंड मिला तो इसका मतलब ये है कि आपने जो है कंपनी के साथ व्यापार किया है। कंपनी क्या काम करती है, एफएमसीजी ये कोई प्रोडक्ट बेचती है। घर में जो यूज़ होते हैं प्रोडक्ट, साबुन हो गया, चॉकलेट हो गया। कंपनी ने काफ़ी सारे नए प्रोडक्ट भी निकाले हैं, 120 नए प्रोडक्ट निकाले हैं। जैसे डेयरी प्रोडक्ट्स के अंदर काफ़ी सारे प्रोडक्ट निकाले हैं। कंपनी के होटल हैं, कंपनी का एग्री बिजनेस है, IT बिजनेस है, कंपनी सिगरेट बेचती है। तो मतलब आपने इन सब चीज़ों का व्यापार किया, तो उसमें से होने वाली कमाई डिविडेंड के रूप में आपको कंपनी हर साल थोड़ा थोड़ा देती रहती है। इस बात को थोड़ा मैं आसान शब्दों में समझाता हूँ, जो न्यू बिगनर है उसको समझ आ जाए। मान लीजिए आपके पास 100 शेयर थे, ठीक है। मान लीजिए 2016 में आपको बोनस मिला 1:2 का, यानी कि अगर आपके 100 शेयर थे तो आपको 50 शेयर एक्स्ट्रा मिल गए, ठीक है। अब आपके 150 शेयर हो गए, 150 शेयर हो गए। पहले डिविडेंड आ रहा था मान लीजिए 5 रुपये एक शेयर के ऊपर, तब आपको 100 शेयर के ऊपर डिविडेंड मिला था 500 रुपये का। अब मान लीजिए आपको डिविडेंड मिला 5 रुपये एक शेयर के ऊपर, ठीक है। अगले साल आपको बोनस मिल गया। पहले आपको 100 शेयर के ऊपर डिविडेंड मिल रहा था 500 रुपये का, अब आपके 150 शेयर हो गए। अब आपको डिविडेंड कितना मिलेगा, 750 रुपये का।
आपका डिविडेंड बढ़ गया, ऐसे ही लंबी अवधि के अंदर, लॉन्ग टर्म के अंदर इन्वेस्टर की वेल्थ बनती है। कंपनी बोनस भी देती जाती है, हमारे शेयर भी बढ़ते जाते हैं, और कंपनी जो अच्छी होती है, जिनका बिजनेस ग्रो करता जाता है, वो डिविडेंड अमाउंट भी बढ़ाती जाती है। जैसे आईटीसी ने भी पीछे 10 रुपये पर शेयर के ऊपर डिविडेंड दिया है, अभी कुछ टाइम पहले 5 रुपये कुछ पैसा डिविडेंड अनाउंस किया है। तो ऐसे लंबी अवधि के अंदर अगर हम स्टॉक को होल्ड करें तो हमारा बहुत अच्छा मुनाफा होता है, डिविडेंड के रूप में भी हमें पैसा मिलता जाता है कंपनी से। और स्टॉक मार्केट में अगर शेयर बढ़ जाता है, मान लीजिए 200 का शेयर चल रहा है, 220 250 हो गया या और बढ़ गया, तो हमें वहाँ से भी मुनाफा होता है, दोनों तरफ से हमें मुनाफा मिलता है। अब यहाँ पे एक चीज़ आपको समझने वाली है, सारी कंपनी बोनस नहीं देती, वही कंपनी बोनस देती है जो अच्छी होती है। लेकिन अगर मान लीजिए कोई ऐसी कंपनी है, उसके प्रॉफिट बढ़ गए इस साल, मान लीजिए इस साल कंपनी 10 रुपये कमा रही थी, मान लीजिए अगले साल वो 15 रुपये 20 रुपये कमाने लगती है, तो उसका बिजनेस बढ़ जाता है, उसका प्रॉफिट बढ़ जाता है, बोनस दे देती है। तो जरूरी नहीं है कि लंबी अवधि के अंदर वो कंपनी अच्छी है जिसने बोनस दिया है इस साल। आपको बिजनेस को देखना होगा, कंपनी का बिजनेस क्या था। अगर कंपनी का बिजनेस आगे बढ़ने वाला है, ग्रो करने वाला, तो आगे भी बोनस मिलेंगे और डिविडेंड भी ज़्यादा मिलेगा। अगर कंपनी का बिजनेस नहीं बढ़ने वाला, कंपनी का बिजनेस अच्छा नहीं है, सीजनल ग्रोथ आ गई, जैसे मान लीजिए कोई फार्मा कंपनी थी, वो कोविड की दवाई बना रही थी, जैसे अभी कोरोना आया उसकी दवाई बना रही थी, कोरोना की स्पेशल मेडिसिन बना रही थी। अब कोरोना हो गया ख़त्म, मान लीजिए भगवान जी करे ख़त्म हो जाए जल्दी, वो हो गया ख़त्म, वो ख़त्म हो गया, तो अब कोरोना की दवाई तो इतनी बिकेगी नहीं, उसका प्रॉफिट बढ़ गया कोरोना की वजह से, अब कोरोना की दवाई इतनी बिकेगी नहीं, तो उसका स्टॉक डिक्लाइन कर जाएगा। उसने बोनस दिया, डिविडेंड दिया ज़्यादा, उससे क्या फ़र्क पड़ता है। अब बिजनेस को समझिए, अगर बिजनेस ग्रो करेगा तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, उसमें लंबी अवधि के लिए, लॉन्ग टर्म के लिए आप निवेश कर सकते हैं। जैसे कि आईटीसी की हम बात करें, आईटीसी का ट्रैक रिकॉर्ड बहुत अच्छा है, इसका बिजनेस मॉडल बहुत अच्छा है, इस पर मैं डिटेल में 2 वीडियो बना चुका हूँ। आप देखना चाहें तो उस वीडियो को देखिए, आपको अच्छी नॉलेज मिलेगी। उस वीडियो का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो अब मैं एक चार्ट खोल लेता हूँ, मैक कर लेता हूँ इसको। अब देखिए 2000 में ये शेयर था 18 रुपये का, तो इसने 100% का डिविडेंड दिया था। यहाँ पे इसने 1 रुपये का डिविडेंड दिया था। अब 2016 में इसने जो डिविडेंड दिया, अभी मैंने आपको दिखाया 850% का। तो ये देखिए 100 से 850% का डिविडेंड आना शुरू हो गया। यहाँ पे 1 रुपये का डिविडेंड आता था, यहाँ पे आपका आ गया 8.5 रुपये शेयर का। बीच में देखिए 3 बोनस आए हैं। तो अगर आपने यहाँ होल्ड करके रखा होता तो आपके शेयर भी बढ़ते जाते, तो आपको डिविडेंड अमाउंट भी बढ़ता जाता, तो वैल्यू भी आपकी स्टॉक में जो आपने पैसा लगा रखा है वो भी बढ़ती चली जाती। अब ये तो हमें समझ आ गया कि ये डिविडेंड का क्या फ़ायदा होता है और ये बोनस का फ़ायदा क्या होता है। अब बैलेंस शीट को कैसे देखते हैं, बैलेंस शीट को ऐसे देखते हैं। अब देखिए ये 2012 में, अगर मैं बैक करके पहले आपको बताता हूँ, 2007 से बताता हूँ मैं आपको 2007 से कैसे कंपनी ग्रो कर रही है। 2007 में इसकी 12,000 करोड़ की सेल थी, 2011 में 21,000 करोड़ की सेल हो गई। बीच में इसके एम्प्लॉय के एक्सपेंसेस, फ्यूल, पावर, डेप्रिसिएशन एंड ऑल सब माइनस हुआ है। टैक्सेस जो गवर्नमेंट को दिए हैं उसमें ये माइनस हुआ है। यहाँ पे इंटरेस्ट है, ये इसने ना कर्ज ले रखा है किसी बैंक से, किससे लोन ले रखा होगा बैंक से, तो वो इंटरेस्ट के रूप में वो पैसा धीरे धीरे उतार रही है अपने। तो यहाँ पे होता है नेट प्रॉफिट एंड लॉस, यहाँ पे होता है। यहाँ पे 2600 करोड़ का यहाँ प्रॉफिट था इसका 2007 में। उसके बाद ये हो गया 4,900 करोड़। चलिए आइए अब मैं आपको रिसेंटली जो अगले साल का बताता हूँ, 2012 से 2016 के का मैं आपको बताता हूँ आज। अब 2012 में इसकी 24,000 करोड़ की सेल थी, 2016 में 36,000 करोड़ की सेल हो गई। टैक्सेस वगैरह काट कूट के, एम्प्लॉय एक्सपेंसेस, डेप्रिसिएशन, सारे टैक्स काट कूट के कर करा के जो निचोड़ निकला वो ये है कि नेट प्रॉफिट यहाँ पे आया 2012 में 6,000 करोड़ का, 6,162 करोड़। यहाँ हो गया 5 साल के अंदर ऑलमोस्ट डबल हो गया। डबल तो नहीं, काफ़ी मतलब 80% तक बढ़ गया। तो 80% की ग्रोथ आ गई 5 साल के अंदर। दोस्तों बैलेंस शीट को कैसे रीड करते हैं वो सिंपल लैंग्वेज में, सिंपल वे में मैं आपको आने वाले समय में समझाऊंगा। अगर आप डिटेल में जानना चाहते हैं तो, अगर आप डिटेल में जानना नहीं चाहते तो आपको डीप रिसर्च करने की जरूरत नहीं है, डीपली आपको बैलेंस शीट को रीड करने की जरूरत नहीं है। आप मोटी मोटी बात देखिए, सेल देखिए और कंपनी के ईयर रिजल्ट देखिए, कंपनी के अंदर ग्रोथ देखिए, कंपनी किस हिसाब से ग्रो कर रही है, आप उसका ईपीएस देखिए। मोटी मोटी चीज़ ये होती है, हमें मुनाफा देखना होता है कि कंपनी का मुनाफा किस हिसाब से बढ़ रहा है, कंपनी मुनाफे में है या घाटे में है, ये हमें देखना होता है। और इसके साथ हमें ये देखना होता है कि कंपनी की सेल भी उसी हिसाब से बढ़ रही है जिस हिसाब से कंपनी का मुनाफा बढ़ रहा है, मतलब कंपनी बिक्री भी अच्छी कर रही है, कंपनी का जो व्यापार है बढ़ रहा है या नहीं बढ़ रहा। इन 2 चीज़ों से हमें ये पता चलता है। मोटी मोटी चीज़ ये देखनी होती है, बाकी बीच में और भी काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं, उसके लिए मैं आने वाले समय में वीडियो डाल दूंगा।
तो यहाँ पे ईपीएस है, ये बेसिक ईपीएस ईपीएस का मतलब होता है अर्निंग पर शेयर। एक शेयर पे कंपनी कितना कमा रही है, कितना अर्निंग है। तो इसका देखिए चेंजेस क्या होता है, जैसे जैसे ईपीएस बढ़ता जाता है वैसे वैसे स्टॉक की वैल्यू बढ़ती जाती है, क्योंकि बेसिकली मार्केट में वॉर बिटवीन बायर एंड सेलर्स हो रहा है। तो कोई अच्छा स्टॉक है तो मैं अपने पोर्टफोलियो में होल्ड करना चाहता, मतलब हर कोई करना चाहेगा। तो मार्केट में डिमांड स्टॉक की बढ़ती जाती है तो प्राइस बढ़ता जाता है। तो ये चीज़ तो आपको समझ आ गई। अब मैं आपको बताता हूँ कि डेट कैसे देखा जाता है, कंपनी की बैलेंस शीट में डेट कितना है। तो दोस्तों यहाँ पे रेशियोज का कॉलम है। अगर रेशियोज के कॉलम को हम क्लिक करेंगे तो यहाँ पे डेब्ट इक्विटी रेशियो आ रही है। आज की डेट में 0 है। कंपनी के ऊपर डेट बिल्कुल भी नहीं है। कंपनी जो है डेट फ्री है। काफ़ी स्ट्रॉन्ग कंपनी है, फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनी है। उसी तरीके से अब मैं आपको बताता हूँ इसमें कैसे पता चलेगा कि आपको बड़े बड़े इंस्टीट्यूशन ने, किसमें म्यूचुअल फंड हाउस ने, किसने इसमें पैसा लगा के रखा है। तो जब हम ये रिजल्ट को खोलेंगे, इस रिजल्ट को खोलेंगे, जब बैलेंस शीट आपको देखने को मिलेगी, उसके बाद आप नीचे आएंगे, सबसे नीचे आ जाएंगे, यहाँ पे म्यूचुअल फंड होल्डिंग है, टॉप शेयर होल्डर है। तो इस तरीके से आपको पता चलेगा कि बड़े बड़े कौन से बड़े इन्वेस्टर ने इसके अंदर पैसा लगा रखा है। तो आपको ये सब देखने के बाद कॉन्फिडेंस आएगा कि बड़े बड़े म्यूचुअल फंड वाले, बड़े बड़े इंस्टीट्यूशन जो हैं इस स्टॉक में इन्वेस्टेड हैं। तो इसका मतलब कंपनी जो है फंडामेंटली साउंड है, फंडामेंटली अच्छी है। अब यहाँ पे दोस्तों ऐसा नहीं है कि आपने किसी भी बेकार स्टॉक के आपने इस तरीके से देखा कि इसके अंदर इंस्टीट्यूशन ने पैसा लगा रखा है तो मैं भी स्टॉक के अंदर निवेश कर लूँ। ऐसा ज़रूरी नहीं है। आपको डीपली एनालाइज करना पड़ेगा कंपनी के बिजनेस को। जैसे मैंने आप भी थोड़ी देर पहले बोला कि आपको देखना पड़ेगा कि कंपनी का बिजनेस आगे ग्रो कर सकता है या नहीं कर सकता। हो सकता है कि जो इंस्टीट्यूशन ने पैसा लगा रखा है उनसे भी गलती हो सकती है। ज़रूरी नहीं है कि वो 100% परफेक्ट हैं। तो आपको अपनी रिसर्च करनी होगी किसी स्टॉक में निवेश करने से पहले। ये एक बेसिक वीडियो था न्यू बिजनेस के लिए, थोड़ा आपको समझाने के लिए था डिविडेंड, बोनस और बैलेंस शीट के बारे में। उम्मीद करता हूँ कि वीडियो अच्छा लगा होगा। ये वीडियो सिर्फ एजुकेशन पर्पज़ के लिए था, कोई रिकमेंडेशन नहीं है बाय सेल होल्ड की। किसी भी शेयर में निवेश करने से पहले अपने फाइनेंशियल प्लानर और फाइनेंशियल एडवाइजर से बात करने के बाद ही कोई बाय सेल होल्ड का डिसीजन लीजिएगा। तो धन्यवाद दोस्तों।